अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमार अहमद। मेरा चैनल अमार अहमद दी कॉमन मैन के नेम से है और कल वाली वीडियो मैंने डाली थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी और अल्लाह का नाम लेके आज एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। और उसके लिए मैं आई एम सॉरी, कल वाली वीडियो में शायद आवाज़ का शायद थोड़ा सा मसला आया था, तो कोशिश करूंगा कि आज उसको ऊपर काबू पा सकें। और इसीलिए मैंने माइक आज जो है हाथ में ही पकड़ा हुआ है, क्योंकि शायद माइक की वजह से शायद थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी या कम थी। तो खैर, कोशिश करते हैं आज इसके ऊपर काबू पा लिया जाए। तो जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, जैसे हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं और पेट्रोल जो है 30 रुपये, आई गेस 23 रुपीज़ समथिंग बढ़ाया गया है। तो हमें इस वक्त अब जो पेट्रोल मिलेगा वो 235 के लगभग अब हो गया होगा। तो अब बात यह है कि पेट्रोल तो बढ़ा दिया गया। अब पेट्रोल के साथ साथ पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर महंगाई में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है और जिसके ऊपर सारे ही लोग परेशान हैं। ये नहीं कि कोई गरीब तबका, अमीर तबका या मिडिल क्लास तबका परेशान है इस वक्त। ओवरऑल सबकी सिचुएशन ऐसी है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्सर बिजनेसेस को मैं देख रहा हूँ कि वाइंड अप करते जा रहे हैं लोग, और कई लोगों को जब बिज़नेस वाइंड अप कर रहे हैं तो वहाँ पे बेचारे जॉब करने वाले लोग जो हैं वो भी मतलब ऑब्वियसली जॉबलेस होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए मज़ीद परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। बट हालात ऐसे हो गए हैं कि एक एम्प्लॉयर के लिए भी जो है एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है इन हालात के अंदर, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट इस वक्त बढ़ती जा रही है और लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। अब बेसिक एक्सपेंसेस भी कवर नहीं कर पा रहे इनफैक्ट सब लोग, क्योंकि देखें, पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल के पीछे पीछे के इलेक्ट्रिक ने पैसे बढ़ाए, और के इलेक्ट्रिक ने भी कोई ये कोई पैसाज में नहीं, लाइक 5 रुपये पर यूनिट पे बढ़ाए हैं। और मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनके बिल लाइक 2-2 3-3 एसी चलने के बाद लाइक ये समझ लीजिए कि 15,000 20,000 रुपये आते थे, और उनके बिल इस वक्त 35 40 45 हज़ार रुपये पे जा चुके हैं। और लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो एक एवरेज सैलरी क्लास जो है, एक एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर है, चाहे गवर्नमेंट जो भी उसके ऊपर बोले, तो हमारे यहाँ जो सैलरीज जो बंदा एक ले रहा है वो समझ लीजिए कि 20 से लेकर 30-35 हज़ार रुपये के दरमियान है। अच्छा, कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है और सभी जानते हैं कराची को कि काफ़ी बड़ा शहर है, और यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में जो है काफ़ी मतलब हम लोगों को किलोमीटर्स कवर करने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ पहले पेट्रोल, आज से 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले पेट्रोल कहीं 100-150 रुपये में काम हो जाता था, बंदा पहुँच आना जाना कर लेता था अपने ऑफिस से। इस वक्त वही लीटर पेट्रोल जो है उसको 250 रुपये पर लीटर परचेज़ करना पड़े। और क्योंकि कराची के ट्रैफिक से भी सब वाकिफ़ है, तो कराची का ट्रैफिक भी जो है उसमें अपना किरदार अब बाकायदगी से अदा करता है कि जो हमारा पेट्रोल जिसमें वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो अब एक एवरेज बंदा जो है 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल तो लाजमी डालता ही डालता है ना। तो अब आप ये समझ लें कि अगर 2 लीटर पेट्रोल डालता है, आज के रेट से कैलकुलेट करते हैं 235 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, तो इट कॉस्ट अराउंड 470 रुपीज़ फॉर 2 लीटर्स। तो अब 470 रुपये अगर वो बंदा एक दिन का ऑफिस का डालता है, और 6 डेज़ अ वीक उसका ऑफिस होता है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली वर्किंग डेज़ हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जिनके 5 डेज़ वर्किंग हैं और 2 दिन जो है वो ऑफ होता है। तो अब जो ये 6 दिन जाने वाले लोग हैं, तो 500 रुपये ऑन एवरेज जो है अगर लगाते हैं, तो 6 5 30, और 30 × 4 आप ये समझ लीजिए 12,000 रुपये तकरीबन उसके पेट्रोल में सिर्फ चले जाते हैं। अगर वो बंदा 25,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो 12,000 रुपये उसके पेट्रोल में चले जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी उसके खर्चे हैं वो सारे, अगर ऑन टॉप अगर उसका घर किराए पर है, तो आप और मैं समझ सकते हैं कि इस वक्त कराची में एक छोटे से छोटा घर भी जब रेंट पे लेते हैं, तो इस वक्त वो भी 25-30 हज़ार रुपये से नीचे नहीं मिलता। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो आप किस एरिया में ले रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में ले लेते हैं जहाँ पे आपको 15-18 हज़ार रुपये में मिल जाए, और शायद वहाँ पे हम लोगों से रहना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अगर आप थोड़े से भी साफ़ सुथरे एरियाज़ में या मिड सिटीज़ के अंदर आते हैं, तो वहाँ पेट्रोल जो हमें पड़ता है वो जो हमें जो घर के किराए जो हमें मिलते हैं, वो तकरीबन यही हैं कि 25 से 30,000 रुपये से नीचे तो नहीं है। उसके अलावा जो फिर बिजली, पानी, गैस और ये सारे खर्चे, ये सारी अलग चीज़ें। तो अब ऐसी सूरत में किया क्या जाए? बात ये है कि किया क्या जाए? देखें, हमें महंगाई का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पेट्रोलियम प्राइसेस को हम रोक नहीं सकते और बाकी सारी चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि इस वक्त जो है मेहनत को डबल कर दें, अपने टाइम को मैनेज करें और इस वक्त हमें जो सबसे बड़ी चीज़ से हमें शायद बाहर निकलने की ज़रूरत है इस वक्त एज ए कॉम, और हमारे यहाँ जो हमारे कल्चरल जो हमारे अंदर एक चीज़ भर गई है ना कि लोग क्या कहेंगे। यार, ये लोग क्या कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे? आपके लिए इस वक्त प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए, लोग या आपकी इमीडिएट फैमिली जो है, जिनको जो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो लोग क्या कहेंगे से क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को कहने दें, लोगों का काम है कहना। देखें, इस वक्त अगर आपके पास टाइम बचता है, लेट्स से कि अगर आप सुबह 9 टू 5 की जॉब कर रहे हैं और आपका 1-1 घंटा आने जाने का लगा लें, तो लाइक अगर आप 6 बजे घर आ जाते हैं, तो कोई ना कोई छोटा-मोटा काम ऐसा करने की ज़रूर कोशिश करें या कोई ऐसा स्किल एटलीस्ट ज़रूर सीखिए कि जिससे जो है हमें आगे आने वाले वक़्तों में फ़ायदा हो सके ना। तो जिससे ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। तो उसमें देखिए, मैं पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने हर छोटा काम, हर बड़ा काम किया और मुझे कभी शर्म नहीं आई। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अपने जहाँ मैं खुद रहता हूँ, वहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ का भी स्टॉल लगाया, ठीक है? जब मैं लगाता था, तो लोग मुझसे आके पूछते थे अक्सर ना कि आप यहीं रहते हैं? मैंने कहा जी, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा। अब मतलब उनके सवालों से अंदाज़ा हो जाता था कि पूछना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मैं चुप करके सवाल ज़रूर सुनता था उनके। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, ये काम में क्या काम है? इस काम में क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा, नहीं छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आपने मुझसे पूछा कि ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम क्या है? ये काम गलत काम है, कोई गंदा काम है, छोटा काम है, क्या है? नहीं, देखें, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? अपनी एजुकेशन उनको बता दी। फिर जी, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ पे अफ़ोर्ड भी कर लेते हैं सारी चीज़ें और मतलब एक्स वाई ज़ेड अपनी-अपनी जो हमारी परसेप्शन है, जो फ़ालतू सवालात हैं, वो सारे सवाल करने के बाद, नहीं तो आपको तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। मैंने कहा, आपको क्या लगता है मेरा यही काम है? मेरे इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये मेरा शौक है, मैं शौक से कर रहा हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्या कह रहे हैं, कोई क्या सोच रहा है? जो सोच रहा है वो खुद अपना जवाब खुद ढूँढे, मैं तो नहीं जवाब दूँ किसी को। तो देखें, हमें इस चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही कहना है, लोग कहेंगे और कहते ही रहेंगे। हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, दुनिया से हम लोग चले जाते हैं, कहने वाले उस वक़्त भी कह रहे होते हैं और जिन्होंने नहीं कहना ना, जो सपोर्ट करेंगे ना, वो मरने से पहले ज़िंदगी में जीते जी भी कर सकते हैं आपको और मरने के बाद भी वो आपको अच्छे नामों से ही याद रखते हैं। तो कोशिश करें कि देखें, मैं आपको बहुत सारे छोटे-छोटे काम हैं, लाइक आप जैसे फ्रेंच फ्राइज़ का अगर काम कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। इसके अलावा अगर जो ख़वातीन हैं घर में, अगर वो कुछ लाइक ये जो बेकरीज़ पे जो सप्लाइज़ जाती हैं, बेकिंग आइटम्स और लाइक ये जिस तरह हम लोग देखते हैं ना सैंडविचेस और क्या कहते हैं पिज़्ज़ाज़, छोटे-छोटे जो आप लोग बेकरीज़ पे हम लोग खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। अगर ये घर में बेक कर सकते हैं, तो ये बेक करके सप्लाई करना शुरू कर दें। होममेड फूड आप सप्लाई कर सकते हैं, जो ख़वातीन घर पे अगर ईज़िली कर सकती हैं, एक मिनिमल प्रॉफ़िट के साथ। ये नहीं कि ₹100 की चीज़ को हम ₹500 की बेचने लग जाएँ, क्योंकि हमारा एक मसला ये है कि हम लोग जो है फ़ौरन से पहले जो है ना, हम लोग कहते हैं कि सोने के अंडा देने वाली जो मुर्गी है ना, वो एक-एक अंडा रोज़ क्यों निकालें, हम एक मुर्गी को एक ही दिन हलाल क्यों ना कर लें? तो ऐसा ना करिएगा। कोशिश करें कि उस काम को सिर्फ़ ये सोच के नहीं करिएगा कि ये जब तक हालात मुश्किल है, हमें तब तक करना है। हो सकता है कि इसको आप फ्यूचर में आप जॉब वॉब छोड़-छाड़ के शायद आप इसको प्रॉपर बिज़नेस के थ्रू ही बिज़नेस की तरह ही रन कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि अपनी कॉस्ट कटिंग जितनी कर सकते हैं वो करिए। रहे अपने जो लाइफ़स्टाइल है, हमें बेसिकली महँगाई लग भी शायद इसीलिए रही है कि हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स और जो है हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, हमने उसको खुद ज़्यादा मुश्किल कर लिया है। हम मैं देखता हूँ कि ट्रैफ़िक में कोई ख़ास कमी नहीं है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ट्रैफ़िक में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो है गर्मी लगती है तो हम गाड़ी ही लेके निकलेंगे, हमें एसी ऑन ही चाहिए
और साथ-साथ रास्ते में गवर्नमेंट को गालियाँ भी देते हुए जाना है कि जी महँगाई इतनी हो गई, हाय क्या करें? गाड़ी में बैठ के परेशान भी हो रहे हैं कि यार ये आखिरी ₹1000 रह गए, इसका ₹1000 का पेट्रोल डालना है। बातें ये हैं, पर गाड़ी नहीं छोड़नी। अगर बाइक है तो बाइक पे चले जाने में क्या हर्ज है? तो देखें, जहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वहाँ कॉस्ट कटिंग करें। आप जहाँ अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं वहाँ अपने आप को यूटिलाइज़ करें। कोई स्किल सीख सकते हैं अगर फॉर द टाइम बीइंग, जो ये अभी पीरियड चल रहा है और कोई नहीं जानता कि ये कब तक है, तो उसमें कोई स्किल ज़रूर सीखिए। अच्छा, साथ-साथ मैं एम्प्लॉयर्स को भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो एक छोटी कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो देखें, प्रोडक्शन लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे मैनेजमेंट स्टाफ की, एडमिन स्टाफ की, ऐसे लोगों की, जहाँ पे देखें हम लोग अभी सारी दुनिया जो है कोविड से गुज़री है, ठीक है? और कोविड ने देखें जहाँ हर चीज़ में बुराई है ना, वहाँ हर चीज़ में कोई ना कोई सबक है, वहाँ हर कोई ना कोई चीज़ हमें एक नई चीज़ सिखा जाती है। कोविड से पहले कोई नहीं जानता था कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, ठीक है? कोविड में जब शुरू में तो सब कुछ बंद हो गया, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जब चीज़ें खुलनी शुरू हुई, तो 50% अटेंडेंस शुरू हो गई और सभी जानते हैं कि जो-जो सिलसिले रहे। तो उसमें वर्क फ्रॉम होम किया गया, हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम भी किया और देखा जी इंडस्ट्रीज़ ऐसे भी चल सकती हैं, काम ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एज़ ए एम्प्लॉयर आप लोगों को ये फ़ील होता है कि देखें स्टाफ की अटेंडेंस से स्टाफ को आने में मुश्किल हो रही है, अभी आप उनकी सैलरीज़ नहीं बढ़ा सकते, उनको फ्यूल अलाउंस नहीं दे सकते, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उन स्टाफ को अभी वर्क फ्रॉम होम कर दें? कि मतलब वीक में आप ऐसा कर लें कि चलें लेट्स से कि अगर 6 दिन उन्होंने आने तो 3 दिन आधी शिफ्ट आए, 3 दिन आधी शिफ्ट आए, लेकिन 3 दिन जो लोग नहीं आ रहे, वो वर्क फ्रॉम होम करें। तो इससे काफ़ी हद तक रिलीफ़ आ जाएगा उन लोगों को। स्टाफ को जो है, और क्योंकि उनके फ्यूल एक्सपेंस बचेगा, उनको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, वो साथ-साथ कोई ना कोई स्किल भी सीख सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर ये काम हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ-साथ दूसरी चीज़ जो लोग ये फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देखें, कोशिश करें, आज कोशिश करेंगे, देखें आज हम पौधा लगाते हैं ना, तो फल हमें ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट डे हम उसका जो है फल खा रहे हों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, टाइम लगता है। और तो कोशिश करें कि अपना चैनल से स्टार्ट कर दें, यूट्यूब स्टार्ट कर दें, फ़ेसबुक पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। आपको बेशुमार वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसके ऊपर आप इसको सीख सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे कमाना है, चैनल कैसे बनाना है, कंटेंट क्या डालना है, वीडियोज़ क्या डालनी है। देखें, जब तक सोच आप लोगों इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे ये बात कि हम लोगों ने किस तरीके से चैनल बनाए। दिल सबका चाहता है कि जी डॉलर्स में कमाएँ और एक अच्छी इनकम हो, लेकिन करें कैसे? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने भी ये जो जिस इक्विपमेंट में मैं छोटा-मोटा जो इक्विपमेंट लेके अपना यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने लेके आया था कोई 5-6 महीने पहले, ठीक है? 5-6 महीने से सोच रहा था कि पड़ा हुआ था, हाँ, कल से करेंगे, वो कल ही नहीं आके दे रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि यार अच्छा, क्यों समझ में नहीं आ रही थी, वो कल क्यों नहीं आ रही थी? बेसिकली जब मैं वीडियोज़ देखता था ना, पता चलता था यार इतने व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर्स और इतनी वीडियो शेयरिंग और ये वो, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और उमूमन लोगों को 4-4 साल लग गए, 6-6 साल लग गए, 2-2 साल लग गए। मैं सोचता था यार अभी शुरू भी करूँगा तो 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। फिर एक दिन बैठे-बैठे एवें ही दिमाग में आई। मैंने कहा यार वो 4-6 साल अगर लगने थे, तो मैं ये तो इक्विपमेंट तो 5-6 महीने से लाया हूँ, और 5-6 महीने अगर मैंने 5-6 महीने पहले स्टार्ट कर दिया होता तो आज मुझे 5-6 महीने हो गए होते। तो मैंने उसी दिन बस बैठा, हिम्मत करी, अल्लाह का नाम लिया, चैनल शुरू कर दिया। तो अब आप लोग भी देखें, आप में ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना आता है, आपके अंदर कोई भी स्किल है, कुछ भी है, जो है वो सामने लेके आएँ। देखें, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, लोगों से बात करने की कोशिश करें, लोग क्या कहते हैं वो सुनें, खबरों में क्या है, आपका इंटरनेट पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, आप उनको ज़रा नोट करना शुरू करें। और देखें, कोई भरोसा नहीं, देखें 2-2 साल लगे, 4-4 साल लगे, आप उसको भूल जाएँ। आप ये सोचें कि आज पहला दिन था मेरा, आज पहला दिन गुज़र गया, आज एक वीडियो डालनी है, कल दूसरा दिन है, दूसरी वीडियो डालनी है। मेरे अब वो जो 1 साल लगना था लेट्स सपोज़, तो मेरे उसमें से 2 दिन माइनस हो गए, 365 डेज़ में से अब मेरे पास 363 डेज़ रह गए। तो यानी कि अब 2 दिन मैंने उसको कंज़्यूम करे, उसको यूटिलाइज़ किया। तो कोशिश करें कि जो कर सकते हैं वो करें, इस महंगाई से लड़ना है हमें।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ मैं आपसे कि सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हम लोग रिस्क के चक्कर में राज़िक को भूल चुके हैं। रिस्क देने वाली ज़ात को हम भूल चुके हैं। हमारी रेस लगी हुई है पैसे कमाने के अंदर, और ये समझ लें कि जब तक आप अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप थक जाएंगे। आप पैसे नहीं कमा सकते, आपका रिस्क नहीं खुलेगा। देखें, अल्लाह को नाराज़ करके हम कुछ भी किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखें, अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, एटलीस्ट कोशिश तो करें कि दिन में एक नमाज़ पढ़ लें। मेरी आदत है कि मैं सुबह फजर के बाद, अपने नाश्ता वगैरह करने के बाद, मैं इस वक्त वीडियो बनाता हूँ, और क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होता है मेरा, तो मैं इस टाइम वीडियोस बना के देन इसको पोस्टिंग एडिटिंग करते करते, जो भी जैसी भी मुझे एडिटिंग आती है, करते करते 1 2 3 घंटे इसमें मज़ीद और निकल जाते हैं मेरे। तो लेकिन ये टाइम ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए सूटेबल है। आप अपना टाइम देखेंगे आपके पास कौन सा सूटेबल टाइम है। लेकिन नमाज